What happened? Okay, so all of you need to study about day 4 today, and on day 1st, day 2nd and day 3rd, whatever we have studied today, we will revise. Like if you will talk about the anything work which has happened in front of your eyes, so any work happen, or you can say happening in front of your eyes. Okay, how you will ask, are you taking tea? Okay, simply if you will talk about that anything is happening in front of your eyes, and that time if you want to ask to anybody that are you taking tea, okay, anybody, like I am sitting in front of you and I am holding a cup, okay, if a cup in my hand and you don't know that what I am taking, okay, so that time what you will ask to me, are you taking tea? Okay, for confirmation, like something is happening in front of your eyes and you don't know about that, so that time you want to confirm that in cup it is tea or coffee. So how you will ask me, are you taking tea? Okay, so my answer will be yes, I am taking tea. Okay, or if I am not taking tea, then no, I am not taking tea. क्लियर है सबको? यदि आपकी आंखों के सामने कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वहां पे कंफर्म हो जाए आपको कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क जो है वो पूछते हैं. तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, आर यू टेकिंग टी, यानी एक क्वेश्चन पूछा आपने सामने वाले से, सामने वाले का जवाब जो होगा वो क्या होगा, यस आई एम टेकिंग टी और नो आई एम नॉट टेकिंग टी. समझ गए? सिंपली हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि यदि कोई भी काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है, कोई भी काम जो है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो उसको हमेशा क्या करते हैं, आईएनजी लगा के बोलते हैं. अब कोई भी काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप पूछना चाहते हो, तब भी क्या करना है, क्वेश्चन जो पूछना है वो किससे पूछना है, आईएनजी से. ओके, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द मोर एग्जांपल, लाइक इफ यू वांट टू आस्क मी अबाउट एनीबडी एल्स, लाइक इफ यू विल आस्क मी अबाउट माय मदर, इज शी कमिंग टू रतनगढ़ टुडे? ओके, इज शी गोइंग टू सालासर टुडे? ओके, so that time you can use is, or if you want to ask to yourself, यानी कि आप क्या करते हो, पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते हो, एनी टाइम कुछ ना कुछ क्या करते हो, करते रहते हो. तो अगर हम खुद से पूछें कि मैं ये कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, समझ गए, तो कैसे पूछेंगे, एम आई, सपोज दैट आप पानी पी रहे हो और आपको क्या है, विश्वास नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूं, तब कैसे पूछोगे खुद को, एम आई टेकिंग वाटर, एम आई गोइंग टू कोचिंग. सुबह घर से रवाना हो गए और आप ये पूछना चाह रहे हो खुद से कि मैं कोचिंग जा रहा हूं क्या, तो कैसे पूछोगे, एम आई गोइंग टू कोचिंग. समझ गए? अब बात ये आती है कि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे अभी लिखा, इज ही. टेकिंग ब्रेकफास्ट. ओके, सपोज दैट आप पूछते हो अपनी मम्मी से पापा के बारे में, समझ गए, यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर आस्किंग टू योर मदर विच इज सेकेंड पर्सन. ओके, you are the first person and you are asking to your mom who is the second person, and you are asking about your father, he is the third person.
So for third person we need to use what? He or she. Okay, so simply we are making the question, is he taking breakfast? Okay, so if you will ask to your mother, is he taking breakfast, your mother will answer to you. Which answer will be yes, he is taking breakfast, or no, he is not taking breakfast. Okay, simply if you will ask to question to your mother about your father or the work or action, you can say that happening in front of your eyes, that time you need to use the interrogative part of this sentence. Okay, so अगर आप किसी को भी कोई भी काम जो व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कंफर्म करना चाहते हो by the help of a question, that time you need to use these type of question. Okay, ये क्लियर है सबको? अब बात करें हम जो सेकंड डे के अंदर रूल, फर्स्ट में तो ये अपन ने पढ़ा था रूल, सेकंड में जो बात पढ़ी थी आपने वो पढ़ी थी कि कोई भी काम जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, कोई भी काम जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है वो क्या होता है, कभी ना कभी खत्म हो जाता है. So if any work which is happening in front of your eyes, if it get finished within 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 day, half an hour, whatever time it takes. So simply the work get finished, then after that you need to speak it with the help of has, have and verb की third form. समझ गए? तो कोई भी काम जो चल रहा था आपकी आंखों के सामने, यदि वो खत्म हो जाता है तो क्या करेंगे हम, उसको हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बोलते हैं. ये तो हमने पढ़ा है. अब सपोज दैट कि आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर रहा था, चल रहा था, ठीक है, वो खत्म हो गया, तो आप अगर अगले से पूछना चाहते हो कि खत्म हो गया क्या, समझ गए? तो उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन जो पूछना है वो कैसे पूछना है, हैज, हैव से. जैसे आपने सपोज करो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और आप मेरे को पूछ रहे हो, तो कैसे पूछोगे, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट. ठीक है, अब मेरा आंसर क्या होगा, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. और नहीं किया है, अभी भी क्या कर रहा हूं, कर रहा हूं, चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई हैव नोट. ठीक है, नो आई हैव नोट टेकन ब्रेकफास्ट, इट्स स्टिल कंटिन्यू. समझ गए? यानी कि मैंने आपको कहा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं किया हूं, अभी चल रहा है. समझ गए? सपोज दैट आपने मेरे को फोन किया और पूछा कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट. क्यों? क्योंकि आज मेरे को ब्रेकफास्ट करवाने वाले हो आप, है ना, करवाने वाले हो क्या? तो आप फोन करके मेरे को पूछोगे कि सर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या. हाउ यू विल आस्क मी, you will ask me like this, have you taken breakfast? Okay, my answer will be yes, I have taken breakfast. Or if I have not taken, then I will say to you, I have not taken. No, I have not taken, it's still continue. Okay, यानी अभी ये चल रहा है. Okay, फिर अगर बात करें कि अगर आपने मेरे से पूछा मेरी मम्मी के बारे में, तो कैसे पूछोगे, हैज सी गॉन टू टेम्पल.
ओके, सपोज करो कि आपको मेरी मम्मी के साथ जाना है मंदिर, तो आप क्या पूछोगे? हैज सी गॉन टू टेम्पल? ओके, अगर मेरी मम्मी मंदिर जा चुकी है तो मैं क्या बोलूंगा? यस सी हैज गॉन टू टेम्पल। और नहीं गई है तो क्या बोलूंगा? नो सी हैज नॉट गॉन टू टेम्पल टिल येट। ओके, इफ यू वांट टू यूज लाइक अभी तक नहीं गई है, then you need to mention it till yet. Okay, so my answer will be yes, my mother has gone to temple, or no, my mother has not gone to temple till yet. ओके, क्लियर है सबको? सिंपली whatever work is going on in front of your eyes, you need to make the questions with the help of is, am and are. Okay, if any work is happening in front of your eyes, okay, and then you want to use a question over there, अगर आपके सामने, आंखों के सामने कोई भी काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप कंफर्म करना चाहते हो, तो क्वेश्चन आपको पूछना है इज, एम, आर से। ओके, और अगर आपकी आंखों के सामने कोई भी काम जो है वो हो गया, खत्म हो गया, तो उसको आधे घंटे तक अगर आपको पूछना है तो किससे पूछना है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। समझ गए? लाइक आप अभी यहाँ कोचिंग में आ गए, किसी अन्य को पूछना चाहते हो कि तू भी कोचिंग में आ चुका है क्या, पहुंच चुका है क्या, तो कैसे पूछोगे? हैव यू रीच्ड टू कोचिंग? ओके, हैव यू अराइव टू कोचिंग? हैव यू कम टू कोचिंग? ओके, आंसर जो होगा उसका वो अगर आ गया है तो यस आई हैव रीच्ड टू कोचिंग, और नो आई हैव नॉट रीच्ड टू कोचिंग। क्लियर है सबको? अब बात ये आती है कि जो थर्ड रूल अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि कोई भी काम जो है उसको करे हुए आपको आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है। समझ गए? लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू, आफ्टर 10 to 20 minutes I will complete the class. So that time I will say what? I will say to all of you that I have taken your class. Okay? Right now I am taking your class. After half an hour, what I will say? I have taken your class. Okay? And if more than half an hour time will gone. समझ गए? यानी आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो जाएगा आपकी क्लास को लिए हुए, तब हम क्या बोलेंगे? समझ गए? तो किसी भी काम को करे हुए आधा घंटे से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं केवल सेकंड फॉर्म से। ये मैंने आपको बताया था। रूल नंबर थर्ड, आई हैड टोल्ड यू ऑन यस्टरडे दैट एनीथिंग इज हैपेंड बिफोर हाफ एन आवर अगो मीन दैट any action or any work had completed already. Okay, so you need to use over there second form for telling. किसी को बताना है तो क्या करोगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे। अब बात आती है कि आज हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव, है ना, क्वेश्चन। अब आपको किसी को पूछना है किया या नहीं किया, या आधे घंटा पहले तूने कोई भी काम किया था क्या। समझ गए? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिड। समझ गए? इफ यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चन टू एनीबडी अबाउट द सिचुएशन ऑफ हाफ एन आवर अगो, ओके, इफ यू हैव टू नीड टू आस्क टू एनीबडी, किसी को भी अगर आपको पूछने की जरूरत पड़ती है कि तूने आधे घंटे पहले ये कोई काम किया था क्या। समझ गए? आधा घंटा पहले से लेके और फिर 10 साल पीछे तक का कभी का भी अगर आप पूछते हो। समझ गए? तो पास्ट की कोई भी बात अगर किसी से भी पूछते हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है? डिड। समझ गए? अब सपोज करो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आपने पूछा मेरे से कि डिड यू गो टू ऑफिस
yesterday. ओके, आपने मेरे से पूछा कि डिड यू गो टू ऑफिस yesterday. अब yesterday का मतलब कब की बात हो गई? कल की हो गई ना, आधा घंटे से पहले की बात हो गई। अभी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ की, तो आईएनजी लगाते हैं। आधा घंटे के अंदर अंदर की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म करे हुए आपको आधा घंटे से ज्यादा हो गया, तब हम क्या करते हैं? डिड लगाते हैं, पूछने के लिए। समझ गए? बताने के लिए क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। अब अगर मान लो मैं गया था तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई वेंट टू ऑफिस ऑन यस्टरडे। समझ गए? और अगर मैं नहीं गया था तो क्या बोलूंगा? नो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे। समझ गए? यानी सिंपली अगर आप किसी से भी आधे घंटे पहले की कोई भी बात पूछते हो तो उसको हमें पूछना होता है किसकी हेल्प से? डिड की हेल्प से। और बताना होता है किसकी हेल्प से? सेकेंड फॉर्म की हेल्प से। समझ गए? सिंपली व्हाटएवर वर्क यू हैव डन इन योर पास्ट, ओके, व्हाटएवर वर्क यू हैव डन इन योर पास्ट यू नीड टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फॉर्म। और इफ यू आर आस्किंग टू एनीबडी, like if you are asking to your mother, if you are asking to me, if you are asking to your friend about their past, उनके पास्ट के बारे में अगर आप किसी को भी पूछ रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करना है? did. like did you go to bed, did you go to Salasar, did you go to village. okay, so these are the types of question which you need to ask to anyone. समझ गए? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने 3 दिन के अंदर 3 रूल पढ़े, ठीक है ना। फर्स्ट रूल के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई भी काम आंखों के सामने होता है तो हम उसको आईएनजी से बोलते हैं। समझ गए? अब बात ये आती है कि कोई भी काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको कंफर्म करना चाहते हो तो उसको क्या करोगे? क्वेश्चन पूछोगे, किसी को क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन किससे पूछना है? इज, एम, आर से। समझ गए? सिंपली आपको अगर किसी को अभी पूछना है कि वो खाना खा रहा है क्या, तो कैसे पूछोगे? आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट? ओके, उसका आंसर हो जाएगा यस आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, नो आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्लियर है सबको? आफ्टर दैट इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनीवन अबाउट थर्ड पर्सन, इफ यू विल आस्क टू क्वेश्चन अबाउट थर्ड पर्सन, then you need to use is. like is he taking breakfast or is she taking breakfast. किसी का नाम लेके पूछना चाहते हो तो कैसे पूछोगे? is Ram taking breakfast, is Shyam taking breakfast, is Rohan taking breakfast, is Rajni taking breakfast. okay, so answer will be yes, Rajni is not. Yes, Rajni is taking breakfast or not taking breakfast? Rajni is taking class right now. So Rajni is not taking breakfast. So what will your answer? No, she is not taking breakfast. Clear है? फिर बात ये आती है सेकंड में कि अगर कोई भी काम खत्म हो चुका है तो उसको अगर आप पूछना चाहते हो तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूछना है। कैसे पूछोगे? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। ओके, आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट कर रहा था, समझ गए? अब वो बात करते करते फोन लेके बाहर चला गया, वापिस आके बैठा, तो आप उसको पूछ रहे हो कि तूने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, तो कैसे पूछोगे? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। उसका आंसर क्या होगा? यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट और नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। इट्स स्टिल कंटिन्यू। ओके, नाउ थर्ड रूल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि कोई भी काम अगर आपकी आंखों के सामने चल रहा था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, उसको आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया,
तब अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हो तो कैसे पूछोगे? डिड से। समझ गए? लाइक अगर आपने मेरे से पूछा कि कल आप ऑफिस गए थे या नहीं गए थे, तो कैसे पूछोगे? डिड यू गो टू ऑफिस ऑन यस्टरडे? तो मेरा आंसर क्या होगा? यस आई वेंट टू ऑफिस ऑन यस्टरडे, और नो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस ऑन यस्टरडे। समझ गए? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? चलो अब आगे की